देखिए, अब जो ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को आप समझेंगे। कह रहा है कि अभी तक ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब ये आरआरबी आरपीएफ एसआई का है ये, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी यदि 25.5% की साधारण ब्याज वार्षिक दर से निवेश किया जाए तो। अब ध्यान से सुनिएगा, मतलब मान लो अगर धनराशि आपकी पी थी तो कितनी हो जाए 2p, यानी प्रिंसिपल अगर आपका p था तो जो आपका अमाउंट है वो कितना हो जाए 2p हो जाए, दोगुनी हो जाए। तो कह रहा है अगर ब्याज दर 12.5%, तो देखो पहले बेसिक समझ लो इसका, और बेसिक के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से समझेंगे। भाई अगर एसआई की बात करूं तो एसआई कितना बढ़ा, p ही तो बढ़ा, एसआई कितना हो गया p। बताओ मूलधन गुणे दर गुणे समय, इस p का मतलब क्या बटे 100, 1000, 125 अट्ठे p से p कैंसल आउट, 8 इस साइड आ जाएगा तो 8 बराबर t। टाइम कितना हो जाएगा, क्लियर। अब देखो या तो आप इसे इसमें लगाइए रेशियो मेथड से, 12.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है भाई कितनी होती है 8, यानी जब प्रिंसिपल 8 हो तो जो आपका एसआई होगा कितना होगा 1, कितने साल में 1 साल में। अगर प्रिंसिपल, अगर देखो ध्यान से सुनो, ये नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला क्या होता है एसआई, 1 साल का ब्याज। अब चूंकि जो ब्याज है वह प्रिंसिपल के बराबर अगर हो जाए, अमाउंट क्या हो रहा है दोगुना हो रहा है, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल है, जो अमाउंट है वह प्रिंसिपल से, ध्यान सुनिएगा, अगर आपका ध्यान से सुनिएगा जो अमाउंट है, अमाउंट वह 2p हो जाए, यानी अगर 8 है तो ये कितना हो जाए अमाउंट 16 हो जाए, तो बताओ एसआई आपकी कितनी बढ़नी चाहिए 8 बढ़नी चाहिए। तो अगर 1 साल में 1 बढ़ रही है तो 8 कितने साल में बढ़ेगी 8 साल में, कितने साल में 8 साल में। आप ऐसे भी लगा सकते हो भाई, ठीक है। तो आपका 8 ईयर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नोट करो फिर आगे चलते। देखो बिटिया इधर देखो, पहली क्लास की चीज है, इसको आप समझिए। कह रहा है 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन इतने रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा। तो पहले देखो ध्यान से सुनिएगा, बेसिक अगर मैं आपको बताऊं एसआई बराबर क्या होता है p इंटू आर परसेंट इंटू क्या होता है t होता है, ये सब कोई जानता है। बस केवल यही फार्मूला लगाना है, इसके अलावा कोई अप्लाई नहीं करना। आप देखोगे कि भाई देखो 4% है, इसमें फ्रैक्शनल देखो रेशियो लगाओगे तो इसमें टाइम लगेगा। रेशियो कहाँ पे लगाना है, जहां पे डाटा डिफिकल्ट नजर आए, सही बटा में आए। भाई जब तक रेशियो लगाओगे जब तक इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाना है। तो आप देखिए प्रिंसिपल कितना है 36 75, आर कितना है 4, टाइम कितना है 2, बटा कितना लगा दो 100, 25 चौको 100, 25 से ये कट गया, 25 से करने 25, 25 16 कितना होता है 36, नहीं हाँ 25 और 11 कितना होता है 36 होता है, 25 11 कितना होता है 36, तो ये कितना हो गया 117, 25 चौको 100, कितना बचा 17 बचा, 25 अट्ठे कितना होता है, अच्छा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, केवल इतना आ गया। 47 दुनाई कितना होता है 94 और 2 294, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई। अब देखो कैलकुलेशन है, मैं करूंगा क्या 7 दुनाई 14, 4 किस में आ रहा है केवल इसमें आ रहा है, आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा होता है एग्जाम में, पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। आपने देखा नीचे से जहां 0 कट गया इसका मतलब दशमलव वाली संख्या तो आएंगी ही नहीं, बचा कौन इकाई अंक। इकाई अंक में क्या आ रहा है सामने 4 आ रहा है, यहां से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं इसको। भैया आगे देखिएगा, देखो 8.5 लिखा है, ये जो अमाउंट है इतना महंगा नहीं लिखा, देखो मैं आपको लगाने के तरीके बता रहा हूं, ये इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं लिखा, 0 0 लिखा है, इसका मतलब सरल है। इसलिए एक चीज का ध्यान देना कि जरूरी नहीं कि अब ये जो 8.5% है इसको फ्रैक्शनल में क्या करो कन्वर्ट करो,
अगर ये अमाउंट आपको बड़ा दिखे, जिसको काटने में जीरो से क्या हो दिक्कत हो, तो आप उसको क्या करिए, कन्वर्ट करिए। नहीं सीधा आप क्या लिखेंगे, 2000 गुणे 8.5% गुणे कितने साल के लिए, 6 से। परसेंट से दूठा जीरो चलेगा या पॉइंट से जाओ चला गया, खत्म। 2 गुणे 56 8 छंग 48, 48 3 51 2 102 1020 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 20 कर। टेक्नीशियन का क्वेश्चन लगा रहे हो एएलपी का जो आप डाले हुए हो, ठीक है, एएलपी जिसका आप रिजल्ट आया हुआ है फिलहाल, ठीक है भैया पॉज कर दो। आपने इस पे मेहनत कर लिया तो आज आगामी 2027 में जो यूपी पुलिस, यूपी एसआई जो भी आएगी, यूपी पुलिस के लेवल में आ जाओगे आप, एग्जाम निकाल सकते हो, इंटर पास आउट हो जाओगे, 18 साल के हो जाओगे 2027 में, ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये लेवल पे थोड़ा ध्यान दे लो, शाम वाले बैच, इसीलिए तुम्हें, क्योंकि जो मॉर्निंग वाला बैच है उसकी थोड़ा सा क्वालिटी क्या है, अलग है, आप समझिएगा। 5 साल के लिए प्रतिवर्ष 9% साधारण, देखो सरल ब्याज का मतलब क्या है, साधारण ब्याज ही होता है, ठीक है। निवेश किया गया x रुपये, ध्यान से सुने, x रुपये 9% साधारण ब्याज की दर से कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। जो ब्याज प्राप्त कर उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना y रुपये 4 साल के लिए 7.5% कितने साल के लिए, 4 साल के लिए पैदा करता है। दोनों का सेम है, एसआई फर्स्ट जो पहले पे एसआई मिला और जो दूसरे पे एसआई मिला, वो दोनों क्या है, बराबर है। बताओ परसेंट से परसेंट क्या हो गए, शहीद हो गए। 15 पना 75 1.5 आ गया, ठीक है। अब देखो, आप देखोगे x बटे वाई, तो यहां पर 1.15 चौको 60, यहां पर 6 बचा, केवल यहां पर कितना आ गया 9, 3 दूनाई 6 3 त्रिकाई 9। अगर आप देखें x अनुपाते y पूछ रहा है तो x बराबर 2 y बराबर 3, तो आप कहोगे 2:3। कहां पर है ये, जरा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बात समझ में आ गई, नोट करो। 825 रुपए जमा किए, ठीक है, 825 रुपए लिख दिया। 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया, ठीक है, 8%। यदि साथी बैंक ने 5 साल तक पैसा रखती है, 5 साल तक, तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी, एसआई निकालना है। बटे में क्या लगा दो 100, ठीक है, 25 चौको 100, 25 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि अंतिम 2 अंक, 25 का मतलब क्या होता है, अंतिम 2 अंक, तो 25 तेई 75 और 75 7 82, फिर 25 3 75, 4 दूनाई 8, 5 दूनाई 10 330। बेटिया कहाँ से काटने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है, आ गया समझ में। चलो नोट करो, फिर आगे चलते हैं। भैया पॉज कर दो। देखो कह रहा है कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3/1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 हो जाती है। ये किस, जो 2790 दे रखा है, ये अमाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, अमाउंट। निवेश की गई राशि प्रिंसिपल निकालना, कुछ नहीं करना। बताइए 1 साल के लिए 5% है ना, तो 4 3 12 1 13/4 साल के लिए कितना हो जाएगा, 65/4%। एसआई हो गया, क्या हो गया ये, एसआई। 100% प्लस इतना परसेंट, तो ये क्या हो गया आपका, अमाउंट हो गया। ऐसे ही तो बात करते हैं हम लोग, नहीं समझे भाई। एसआई को 100% में जोड़ दो तो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। तो अमाउंट कितना हो गया, परसेंट थोड़ी से बाहर लिख दो इसे, 465 बटे कितना 400, भाई परसेंट का मतलब क्या हो गया, बटे में 100, 400। इसकी वैल्यू कितनी हो गई,
2790 कितनी हो गई? 2790। आप देखोगे कि जो 2790 आया मल्टीप्लाई बाई 400, इस अगर इस परसेंटेज को लिखे रहते हैं तो इधर 400 नहीं 4 बस लिखेंगे, तो यहां से कितने परसेंट की वैल्यू आ जाएगी? 1% की, डिवाइडेड बाई 465। यहां से भी डबल जीरो हटा दो, ठीक। 6 पंचे 30, 6 बार चला गया। तो बताइए 1% का मतलब है 6 गुणे 4। निवेश की गई राशि, ईमानदारी से बताइए प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? 100%। तो अगर इधर 100 का गुणा करेंगे तो 100% बराबर 6 चौको 24, इधर भी 100 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2400। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखो 600 रुपए 8% आप लगा दीजिए 5 साल के लिए, परसेंट से डबल जीरो चले गए, 8 5 40, 6 चौको 24, 240। नोट करो। 600, चलो बहुत बढ़िया, 600 आ गया। और किसी का? गुड। क्या कह रहा है? 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 6.5 वर्षों में, ठीक है, कितने रुपए हो जाती है? बताइए 6.5 का मतलब है 6 दूना 12, 12 1 13, 13 पना 65 बटा तिरछंग 78 बटा, तो ये इतना SI हो गया, ठीक है भाई। इससे हम करेंगे 6 दूना 12, 13 बटा 2 आ गया, 13 बटे 2 का हम सीधा 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 78 बटे 2%, उसको SI मिला। चूंकि मुझे क्या चाहिए, ये अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट का मतलब 100 इसमें और जोड़ दो, इनटू क्या लगा दो? परसेंट। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 834। 278 बटा 2 बराबर कितना आ गया? 834। आप अगर देखोगे तो ये कट जाएगा, 2 एक करने 2, 2 3 6, 2 9 18, 139 छक्का 834। तो 1% बराबर कितना आ गया? 6। मुझे प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 600। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात समझ में आ गई? नोट करो।